हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और जीए की क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। और यदि आप इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल को और पे प्रेस कर देना ताकि हर न्यू रिलेटेड वीडियोज ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की जानकारी आपको मिल सके। लेट्स तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। यदि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और एक्स एलिमेंट 0 1, तो चित करना है, प्रूव करना है कि एफ अंतराल 0 to 1 पर आर समाकलनीय होता है ना। तो 0 1 x dx इज इक्वल टू 1/2 है ना, जो भी हमें एफ एक्स दिया है ना। तो इस रूप में हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम अपर एंड लोअर के रूप में देखेंगे कि क्या ये स्थितियां बैठ रही है। तो देखिए, माना अंतराल 0 1 को n भागों में बांटते हैं ना। ये जो भी हमें अंतराल दिया है 0 to 1, इसको हम किस भागों में बांटते हैं? n भागों में, जितने भी भाग बन सकते हैं। तो यहाँ पर p इक्वल टू क्या लेंगे? पहला 0 है ना, और 0 to 1 है। ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम जैसे देखिए 0, इसमें n का भाग देंगे तो 0 ही आएगा ना। 1/n, फिर आगे आगे आएगा 2/n, ऐसे ऐसे सीधा r-1/n और आर एन, यानी आर एन जैसे कि जो भी आर के रूप में कोई भी फलन आएगा उसको एन के रूप में भाग देंगे, यानी कि एक विषम ले लेते हैं, एक सम ले लेते हैं ना। तो यहाँ पर जो भी एन अपॉन एन, यानी अंतिम कोई भी एन होगा उसमें भी एन का भाग जाएगा। इस प्रकार ये 1 तक है, तो यहाँ बराबर 1 है ना लास्ट। तो इसके आरवे उपर अंतराल हमने क्या लिए हैं? r-1 और r-1/n और r अपॉन एन। तो आई आर इज इक्वल टू r-1/n और r अपॉन एन में। अब इसमें ही देखेंगे हम, ठीक है। अब इसको तो हम क्या मानते हैं? फलक के उच्चक। उच्चक तो किसे मानते हैं? फलक के उच्चक मानते हैं r अपॉन एन को। और निम्नक यानी स्मॉल एम r-1/n और डेल आर मान लेते हैं यहाँ पर 1/n को। हम डेल आर किसको मानते हैं? 1/n को। तो इस प्रकार हमने 3 स्थितियां ली, एक तो उच्चक वाली, एक निम्नक वाली, और एक लिया डेल आर अपॉन एन। आर वे उपरांतराल हमने क्या लिया? r-1/n और r है n। अब देखिए हम अपर एफ पी निकालते हैं। अपर एफ पी इज इक्वल टू एन सिग्मा r1, r इज इक्वल टू 1 ही लेना है। तो r इज इक्वल टू 1 कैपिटल एम आर और डेल आर। अब कैपिटल एम आर हमने क्या माना था? r अपॉन एन, और डेल आर क्या है? 1/n। तो कैपिटल एम आर की जगह एम की जगह लिखेंगे r अपॉन एन, इसकी जगह लिखेंगे 1/n। यहाँ से गुणज हो जाएगा एन स्क्वायर, जो कि हम बाहर ले लेंगे, तो 1/n स्क्वायर एन सिग्मा r इज इक्वल टू 1, और यहाँ बच जाएगा r। अब देखिए आगे, फॉर एफ पी इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर। अब देखिए सिग्मा, सिग्मा का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर कैलकुलेशन हो रही है। तो देखिए कोई भी n होता है उसको हम 1 + 2 + 3 + n तक हमने ले लिया इसको, है ना, क्योंकि ये n के रूप में है ना बात। तो इसको हमने n के रूप में ले लिया टोटल कैलकुलेशन। अब हमें पता है कि जो भी 1 to n तक जो भी जोड़ते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? n+1/2 होता है। तो यहाँ पर देखिए n+1/2 1/n स्क्वायर, और n+1, यानी कि यहाँ से n कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2n n+1/2। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया। इस प्रकार आगे देखिए, लोअर एफ पी इज इक्वल टू एन सिग्मा r1, और इसे इसके लिए हमने स्मॉल एम आर टेल आर। अब स्मॉल एम क्या माना था हमने? r-1/n, r-1/n और 1/n स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा n सिग्मा r इज इक्वल टू 1 r-1 1/n स्क्वायर। यहाँ से भी ऐसे कैसे 0 to, यहाँ से 0 to n-1 तक, है ना। तो हमें पता है कि इसकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? n(n-1/2) हो जाएगी। n से कट जाएगा, n(n-1/2n). इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। यूएफपी एलएफपी है ना। बाकी देखिए 0 to 1 fx dx हमें कहाँ था, और उसको देखिए इस प्रकार हमें लिखेंगे एच एफ एल एफ पी, है ना। तो एच यू सफ एल एफ पी का मान आया n-1/2n। तो यहाँ से 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से 1/2n कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, और यहाँ पर बच जाएगा n बच जाएगा, है ना। 1/2 कॉमन ले लिया तो n से 1, और यहाँ पर -1/n बच जाएगा। यहाँ पर देखिए लिमिट अब लगा देंगे, लिमिट n टेंड्स टू 0, सॉरी अनंत 1/2। यहाँ पर अनंत लिमिट पुट करेंगे तो 1/अनंत 0 हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 1/2 ही हो जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर इस प्रकार देखिए 0 to 1 लिमिट, क्योंकि 0 to 1 के रूप में ही हमें वो सिद्ध करने के लिए कहा था। fx dx इन एफ पी अपर वाला, तो n+1, यहाँ पर क्या था? यूएफपी का मान क्या था? n+1/2n।
तो n+1 यानी कि यहाँ से 1/2 कॉमन बाहर ले लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 + 1/n, और यहाँ अनंत लिमिट पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 1/1/2 और 1 क्या हो जाएगा 1/2, है ना। तो यहाँ से देखिए ये सीधी सी बात है, यहाँ पर 1/2 यहाँ पर लिखना भूल गया। तो यहाँ समीकरण 3 व 4 से क्या हो जाएगा, देखिए वहां पर भी 1/2 आ रहा था 3 में भी, और इसमें भी 1/2 आ रहा था, तो जो हमें कहा था वही हमने चित कर दिया 0 to 1, और यहाँ पर UFP और LFP के हमें जो भी मान लेकर हमें भी यहाँ पर सिद्ध करना, नहीं तो हो भी नहीं पाएगा। तो 0 1 fx dx = 1/2 3 और 4 से इस प्रकार हमारा हैंस प्रूव्ड हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो पसंद है तो वीडियोस को लाइक जरूर करना, अपने साथी के साथ शेयर करना, और प्ले लिस्ट बनी हुई है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और रियल एनालिसिस की, देख सकते हो सभी क्वेश्चन को।